सीरियल अनुपमा में आएगा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। फाइनली अनुपमा इस बार आज के एपिसोड में जो करके दिखा रही है, वैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अनुपमा किसी के साथ ऐसा कर सकती है, किसी को ऐसा जोर का थप्पड़ दे सकती है, और वो भी किसी और को नहीं, काव्या को जड़ा है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जब कन्यादान माता पिता की रस्म होगी और माता पिता आएंगे यहाँ पर दोनों का हाथ थामने, तो यहाँ पर वनराज और अनुपमा जैसे ही पारितोष और किंजल का हाथ थामते हैं, वैसे ही नीचे से यहाँ पे एक नया हाथ आता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ये किसका हाथ है, और जब मुड़ के देखते हैं तो वो होती है काव्या। काव्या यहाँ पर कहती है इतना हक तो मेरा भी बनता है, अगर मैं वनराज की होने वाली पत्नी हो, हमारी शादी होने वाली है, तो पारितोष मेरा भी बेटा हुआ, और ऐसे में ये रस्म तो मुझे भी अदा करनी चाहिए। अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है। अनुपमा को लगता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बर्दाश्त कर ले गई, सारी चीज़ें सह ले गई, लेकिन ऐसा कोई भी अपशगुन वो अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी में नहीं होने देना चाहती। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले बा ने वो लहंगा निकाला था जो अनुपमा ने पहना था, और उन्होंने कहा था कि यही किंजल भी पहन लेगी, लेकिन अनुपमा ने कहा था कि ये इस पे जो दाग लगा है यानी वनराज अनुपमा को छोड़ के चला गया, वो मैं अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी में नहीं होने दूंगी। और आप देखेंगे कि यही बात अनुपमा को फिर से याद आती है। वो काव्या का हाथ उठाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बेटे और बहू की ज़िंदगी में नहीं होगा। यहाँ काव्या बहुत बदतमीज़ी से अनुपमा के साथ बात करती है और कहती है तुम जैसी बदतमीज़ औरत मैंने नहीं देखी। ऐसे में अनुपमा एक जोर का थप्पड़ वनराज और पूरे घर वालों के सामने काव्या को लगाती है। काव्या के तो होश उड़ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनुपमा में इतनी हिम्मत हो सकती है। फाइनली काव्या को जब ये थप्पड़ लगाती है तो वनराज चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि पूरा परिवार सभी लोग अनुपमा के साथ है और अनुपमा सही है। और दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आज के एपिसोड में ये है कि काव्या किसी को अपने घर में छुपा रही है वनराज से। दरअसल वनराज घर पे आया हुआ है यहाँ पे अपने घर पे, और वो काव्या को वीडियो कॉल करता है। काव्या के घर पे कोई आया है और काव्या यहाँ पर उससे बात कर रही होती है, और अचानक जब वनराज का वीडियो कॉल आता है, काव्या उठाती है, उससे बात करती है, और वनराज को उस वीडियो कॉल में किसी का शैडो भी नज़र आता है। वनराज जब काव्या से पूछता है तो काव्या इस बात से डिनाई कर देती है, या तो वो अनिरुद्ध है, लेकिन अनिरुद्ध के होने पर काव्या कभी छिपाती नहीं है, या फिर अगर आपको याद हो तो काव्या जब मॉर्निंग वॉक पे जाती थी तो वो लड़का जो उसे पार्क में मिलता था शायद वो मिलने आया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि काव्या ये बात वनराज से क्यों छुपा रही है, अगर उसके और उस लड़के के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब देखना ये है कि जो थप्पड़ अनुपमा ने जड़ा है उसे वनराज कैसे बर्दाश्त करता है।